जीवन के अतिरिक्त कोई भी परमात्मा नहीं है। आज तक जितने भी धर्म हुए हैं वे जीवन निषेधात्मक धर्म हुए हैं। ओशो ने पृथ्वी को पहली बार जीवन विधायक धर्म दिया, गंभीरता से मुक्त करके, जीवन केंद्रित करके, हंसता गाता नाचता हुआ धर्म दिया। और हम सब उन सब सौभाग्यशाली शिष्यों में से एक हैं जिनको ये धर्म में जीने का, पलने का, बढ़ने का, खिलने का अवसर मिला है। तो जीवन के अतिरिक्त कहीं और परमात्मा कोई नहीं। इसके पहले हम क्या मानते हैं परमात्मा को? हम जब भी परमात्मा की, ईश्वर की बात चलती है तो हमारे मन में कौन सी धारणा आती है? निश्चित रूप से एक धारणा सबके भीतर कहीं ना कहीं बचपन से बैठी हुई है कि कहीं कोई एक सत्ता होगी, सम्राटों का शहंशाह का शहंशाह, परम शहंशाह होगा, वो जो कि विराट सिंहासन पर सातों आसमान के ऊपर मौजूद होगा, और उसी ने दुनिया बनाई है और उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है। व्यक्तिवादी, यानी शॉर्ट में बोले तो व्यक्तिवादी परमात्मा की धारणा हम सबके भीतर है। लेकिन ओशो ने कहा ये धारणा जो है ये बच्चों की धारणा है, अब मैच्योर हो थोड़ा। परमात्मा व्यक्ति के रूप में नहीं है, परमात्मा है, सब कुछ परमात्मामय है, लेकिन समष्टि के रूप में है, एक चैतन्यता के रूप में है, गुणवत्ता के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं, गुणवाची परमात्मा। भगवान नहीं, ओशो ने कहा भगवत्ता, धर्म नहीं, धार्मिकता। जब हम परमात्मा को व्यक्तिवाची बनाते हैं वहीं सारी हिंसा, सारी फसाद, सारे विरोधाभास, सारी लड़ाइयां वहीं से शुरू हो जाती है। मुसलमान का कुछ और है, हिंदुओं का कुछ और है, बुद्धों का कुछ और है, और उसी नाम पर सारी हिंसा, सारे युद्ध हुए हैं। ओशो ने उस सारी मान्यताओं को एक निष्नाबूद कर दिया। इतनी बड़ी क्रांति लाई उन्होंने, बुद्ध ने लाई थी, बुद्ध ने शून्यता पर आधारित किया था धर्म को, लेकिन ओशो ने जब शून्यता पर आधारित करते हैं तो जीवन से कोई इंटरेस्ट नहीं बचता। फिर जीवन एक बंधन का कारण है, जीवन दुख का कारण है। तो अब जीवन को छोड़ना है, जीवन निषेधात्मक। तो एक व्यक्ति अगर अपने जीवन का विकास, आध्यात्मिक विकास करता है तो उसका योगदान क्या रहता है? इस समाज को जिसमें वो जन्मा, इसमें बड़ा हुआ, इसमें बड़ा हुआ, इसको वो क्या देता है? अगर इसी को ही छोड़कर जाता है तो इसके खिलने के लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई योगदान नहीं। लेकिन ओशो ने एक सृजनात्मक धर्म दिया है कि हम इस जगत में आध्यात्मिकता में जिए और सृजनशीलता में भी साथ साथ जिए। वो तभी हो सकता है जब परमात्मा को हम व्यक्तिवादी नहीं, गुणवत्ता के रूप में जाने। एक क्वालिटी ओतप्रोत है, पूरा सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा। बस वो देखने वाली आंख कैसे पैदा हो, वो अनुभव करने वाला हृदय कैसे पैदा हो, उसके लिए एक संवेदनशीलता विकसित करनी होगी, एक जागरूकता, एक जागृति लानी पड़ेगी। हम मूर्छित जीते हैं, हम यंत्र की तरह एक्चुअली जीते हैं। इस यांत्रिकता को तोड़कर हमारे भीतर कैसे एक जागरूकता है, हम कैसे अवेयर हो अपने प्रति और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति। जब हम अवेयर होते हैं तब इस जागरूकता में जो अनुभव होता है उसका नाम परमात्मा है। लेकिन लोग जीवन को बंधन मानते हैं और ओशो कहते हैं जीवन मुक्ति का द्वार है। क्यों बंधन मानते हैं? कुछ ऐसे ही हुआ, एक बार एक अजनबी देश में बहुत सारे मित्र मिलकर गए, अनजाना देश था, और वहां उन्होंने देखा कि एक विचित्र फलों का ढेर लगा हुआ है, और उस दुकान पर वो जाकर तो पूछते ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये बहुत ही कीमती फल है और यहाँ के शहंशाह भी इसी दुकान से इस फल को खरीद कर खाते हैं, और ये स्वास्थ्यकारी है, बहुत ही ताकत देने वाला है, बहुत ही इसके फायदे हैं।
उन्होंने सोचा कि चलो ये खरीद लिया जाए, ये फल को, यहाँ के शहंशाह भी इसे खाते हैं, हम भी खाएंगे। वो फल ले लिया और फल को खाने की उतरने लगे, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नारियल था, दांत से कैसे टूटेगा। टेस्ट जो थोड़ा बहुत आया वो बड़ा कसैला तिक्त आया, बहुत परेशान हो गए। और फिर उन्होंने वो फल को फेंक दिया और बोला कि यहाँ के लोग लगता है अजीब लोग हैं, जिनको कि ये ऐसा फल खाने की आदत है जो कि खाया ही नहीं जाता, कैसे पागल लोग हैं यहाँ के। और उन्होंने अपने देश में जाकर बताया कि वहां का राजा तक पागल है, जिस देश में हम गए थे, वह ऐसे फल खाता है जो दांत से पत्थर की तरह टूटते नहीं, और थोड़ा बहुत जो मुंह में आता है वो इतना बेस्वाद, इतना तिक्त, इतना कसैला, बिल्कुल जहर की तरह। नारियल को अगर हम तोड़ना नहीं जानते और उसको खाने की कला नहीं आती, तो हम नारियल को, इतने अच्छे फल को फेंक देते हैं, दोष देते हैं कि बेकार है। ठीक ऐसे अगर हमें जीने की कला नहीं आती, जीवन की कला नहीं आती, तो हम कहेंगे कि जीवन जो है ये बंधन का कारण है, त्याग दो इसको, इसे छोड़कर कहीं चलो जंगल भागते हैं। सब छोड़ दो, सब छोड़कर भागते, लेकिन छूटता कुछ भी नहीं। हम जहां जाते वही के वही रहते, और वहां पर फिर एक संसार खड़ा कर लेते हैं, और फिर जीवन से वैसे के वैसे जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीने की कला नहीं आती। जीवन की कला, जीने की कला ही अध्यात्म है। कैसे इस जीवन के स्वाद को हम चखें, कैसे इस जीवन के रस को हम भोगे। जीवन को भोगना कुछ लोगों ने सीखा, उन्होंने भी जीवन के साथ गलत किया, गलत उपयोग किया उसका, और जीवन से जो भागे उन्होंने भी गलत उपयोग किया। जीवन के प्रति न भागना है, न जागना, न भोगो, न त्यागो, वरना जागो। राइट माइंडफुलनेस के साथ जब हम इस जीवन में जीते हैं, तो यही जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर अवसर हो जाता है जीने का, और यही देह मंदिर हो जाती है, और इसी देह के अंदर परमात्मा के गुणों का अनुभव होता है, और जीवन आनंद से भर जाता है। लेकिन हम जब जीने की कला नहीं जानते हैं, तो हम कुछ ऐसे ही करते, जैसे एक व्यक्ति ने किया था। एक बार बड़ा कुरूप था वो व्यक्ति, और मानता था कि मैं सर्वाधिक सुंदर आदमी हूँ इस दुनिया का। उसको लोग बताने की कोशिश करते कि तुम भ्रम में है, ऐसा नहीं है, नहीं मानता। तो लोग आईना लाते और आईना बोले इसमें देखो, और अपनी ये जो तुम अपनी जो घोषणा करते हो, ये घोषणा करना कम से कम बंद कर दो। जब तो वो अपने को आईने में देखता और कहता ये आईना बेकार है, फेंक देता, तोड़ देता। जो भी लाकर उसको आईना देता वो हर आईने को तोड़ देता, बोलता ये तो गलत दिखाता है मेरे चेहरे को। ये संसार जो है, हम जैसे हैं उसी को प्रतिध्वनित करता है, और हम इसे दोष देते हैं। अगर हम क्रोधपूर्ण हैं, तो हमें क्रोध की तरंगे ही लौट लौट कर आएंगी, और सारी दुनिया क्रोधी लगेगी। अगर हम प्रेमपूर्ण हैं, तो पूरा अस्तित्व प्रेम की तरंगों से भर जाता है, और जो देखो वही इतना प्रेम बरसाता है, इतना प्रेम बरसाता है कि प्रेम ही प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ बचता ही नहीं। तो हमारा होना, ये अस्तित्व, ये जगत प्रतिध्वनित करता है। एक बार पुरुषों के साथ बहुत सारे मित्र किसी पहाड़ी पर घूमने गए, और उस पहाड़ी पर एक ऐसा पॉइंट था जहां पर आवाज जो थी वो कई गुना होकर लौटती थी। जब पुरुषों ने कहा एक व्यक्ति से कि तुम एक काम करो, तुम जोर जोर से चिल्लाओ, और जैसे कुत्ते भौंकते हैं ऐसे भौंको। भौंका,
और वो ही कई गुना भौंकने की आवाज उस पर लौट कर आ गई। और फिर ओशो ने कहा, अब तुम एक काम करो, कोयल की आवाज निकालो। कोयल की आवाज निकाली तो कोयल जैसे हजारों कोयलों की आवाज लौटकर टकराने लगी कानों से। फिर उसने ओंकार गुंजाया, ओंकार की ध्वनि गुंजाई, सब तरफ से जैसे ओंकार की बरसात हो। तो हम जो भी ध्वनि फेंकते हैं वही प्रतिध्वनित होकर उस पहाड़ी से लौट रही थी। ऐसा ही ये पूरा 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 अस्तित्व है। हम जो तरंगे, जो वाइब्रेशन, जैसा जैसा व्यवहार हम फेंकते हैं बाहर, वैसा ही प्रतिदिन टकरा कर लोगों से हम पर लौटता है, हमारा ही हम पर लौटता है। और हम कहते हैं कि जगत बुरा है, जगत कैसे परमात्मा में हो सकता है। लेकिन यही जगत सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। अभी गीत सुने थे ना, सब में सत्यम शिवम सुंदरम, जो भी जानना यही प्रभु है, इसी का नाम प्रभु है, जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है। ऐसी गुणवत्ता से ओतप्रोत पूरी सत्ता, पूरा जो अस्तित्व है, ये पूरा चैतन्यमय है। एक एक कण कण चैतन्यता से भरा हुआ है और इन्हीं गुणों से ओत है। जब हम अपने भीतर जाते हैं, इसका अनुभव बाहर नहीं होगा, इसका अनुभव हमें भीतर होगा, अपने भीतर। जब हम बंद आंखें करेंगे और अपने भीतर जो हम अनुभव करेंगे, मानना, याद रखना, अगर हम दुख से भरे हुए हैं, परेशानी से और शिकायतों से भरे हुए, तो पूरी दुनिया जो है ऐसी दुखी और खराब मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने भीतर अपने आनंद के स्रोत से जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया ऐसी लगेगी जैसे सेलिब्रेशन है, उत्सव है। यही चांद तारे उत्सव मनाते प्रतीत होते हैं। ये जब पेड़ झूमते हैं तो लगता है ये नृत्य कर रहे हैं, ये तितलियां उठती हैं तो लगता है कि कैसी कैसी सुंदर ये नृत्य चल रहा है पूरी प्रकृति का। सब कुछ घटना वही की वही होती है, वही लोग होते हैं, सब वही होता है। लेकिन जिनमें हम शैतान देखते थे, वही लोगों में हम परमात्मा दिखाई देने लगता है, अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर देखा, हम अपने को ही देख रहे हैं। तो याद रखना, एक ही सूत्र ओशो का पकड़ने का, जीवन ही है प्रभु और न खोज, इसके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। और वो जीवन को अनुभव करना है तो सबसे पहले अपने भीतर, बंद आंखों से अपने भीतर जब हम अनुभव करते हैं, तब पाते हैं वो जो चैतन्यता है वो सर्वत्र है। वही चैतन्यता सब और एक ही, उस एक का ही फैलाव है, उस एक का ही फैलाव है हम सब के भीतर। भीतर भी वही, बाहर भी वही।